हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है दूध की थैली को लेके। जब भी हम मार्केट से दूध खरीद के लेके आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश हम उसको गर्म नहीं कर पाते हैं और हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन जब उसको नेक्स्ट टाइम हम गर्म करने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि थैली के अंदर हमारी क्रीम जो है जम जाती है। तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि जब भी आप थैली से दूध गर्म करने लगें तो उसके लिए आप कभी भी थैली को गैस के ऊपर कभी ना रखें, ताकि कि उसकी जो है क्रीम मेल्ट हो जाए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी थैली के गर्म होके थैली फटने का चांस रहता है, जिससे कि हमारा दूध जो है बिखरने का डर लगा रहता है। तो उसके लिए मैं टिप बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहला तो ये है कि आप जब भी फ्रिज में से दूध पतीले में निकालें, उसके लिए आप थैली को अच्छी तरीके से पहले शेक कर लें, ताकि कि उसके अंदर जितना भी दूध है या क्रीम है वो आपस में दूध के साथ मिल जाए। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लिपस्टिक को लेके। दोस्तों, सर्दियों में ज़्यादातर हम ग्लॉसी लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारे लिप्स को जो है हाइड्रेट करके रखती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं होती, तो हमें इस तरीके की मैट लिपस्टिक का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इसके कारण एक दिक्कत आती है कि मैट लिपस्टिक के कारण हमारे लिप्स जो है काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपके पास ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं है तो आप अपनी मैट लिपस्टिक को ही कैसे ग्लॉसी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, आप लें अपनी लिपस्टिक जो भी आपने लगानी है और उसके बाद आप लिपस्टिक को लगा लें अपने लिप्स पे। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है वैसलीन। आप लें वैसलीन और उसके बाद आपने लेना है एक ब्रश, और ब्रश की मदद से आपने क्या करना है, इस तरीके से ब्रश के ऊपर वैसलीन को लगा लेना है। अब आपने जहाँ भी अपने लिप्स के ऊपर लिपस्टिक लगाई है उसके ऊपर इस तरीके से आप ब्रश से जो है वैसलीन को कोट कर दें। वैसलीन लगाने से क्या होगा कि आपके लिपस्टिक जो है मैट से ग्लॉसी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगी और आपकी काफ़ी देर तक लिप्स जो है हाइड्रेट रहे। अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इलायची को लेकर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नई नई इलायची लेकर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, लेकिन जब हम इसको किसी भी डिश में डालने के लिए इसका पाउडर बनाने लगते हैं तो ये एकदम सिल जाती है, जिससे कि कारण इसका पाउडर अच्छी तरीके से बन नहीं पाता। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको दोबारा से रोस्ट करना पड़ता है और इसका पाउडर बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारी गैस काफ़ी वेस्ट होती है। तो आज मैं आपको ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो आपने देखा है खाना बनाने के बाद काफ़ी देर तक हमारा बर्नर, उसकी प्लेट और जो स्टैंड होता है गर्म रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप खाना बना लें तो उसके बाद आपने ये जो इलायची है उसको अपने स्टैंड के ऊपर, इसकी प्लेट या बर्नर किसी के ऊपर भी आपने रख देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी इलायची जो है एकदम कुरकुरी हो जाएगी और इसके बाद जब आप इसका पाउडर बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली आपका पाउडर भी बन जाएगा और आपके साथ साथ एक्स्ट्रा इसको रोस्ट करने के लिए गैस को भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेकर। दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल तो हम खाने में करते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही यूनिक इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन की कलियों को जरूर रखें, क्योंकि लहसुन के अंदर जिंक, विटामिन सी, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमें नींद ना आने की समस्या, सर्दी जुकाम या साइनस की समस्या है उसको दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप रेगुलर अपने तकिए के नीचे या बेड के नीचे इन लहसुन की कलियों को रखकर सोएंगे तो आपको इसके रेगुलर इस्तेमाल से इन सब बीमारियों से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही हो। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। अगली टिप के लिए मैंने ले ली है एक बॉटल। आप कोई भी इस तरीके की प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हम किसी नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने बोतल को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कैप है इसके ऊपर भी हमें छोटे छोटे होल बना लेने हैं। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे इसके अंदर होल बना लिए हैं। अब हमें लेना है एक बैलून। बैलून लेने के बाद हम इसको ऊपर से कट कर देंगे और ये जो बोतल कट करी थी इसके ऊपर हमने इस बैलून को इस तरीके से चढ़ा देना है। चलिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे सिंक के जो नल में बड़ी तेज प्रेशर से पानी आता है, जिसके कारण हमारे काफ़ी कपड़े भी गीले हो जाते हैं और कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर आता है वो एक ही तरफ गिरता है, जिसके कारण हमारे बर्तन भी अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होते। जब आप इस तरीके से अपने नल के ऊपर लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पानी है बिल्कुल फव्वारे की तरह आएगा, बिल्कुल एक तरफ नहीं गिरेगा। और कई बार हमें सिंक को क्लीन भी करना पड़ता है, तो हमें बार बार हाथ में पानी लेकर सिंक को क्लीन करना पड़ता है। जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी मदद से आप इसको चारों तरफ घुमाकर आसानी से अपने सिंक को भी क्लीन कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है बेडशीट को लेके। दोस्तों, जब भी
हम बेडशीट बिछाते हैं तो आपने देखा है कुछ टाइम के बाद हमारी बेडशीट इस तरीके से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसके लिए हमें बार बार हाथ से इसको अंदर करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे हाथों में काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है। तो आप क्या करें, आप हाथों से इसको अंदर ना करें, उसके लिए लें आप इस तरीके से कॉम्ब, और कॉम्ब लेने के बाद आपने लेना है एक मोजा, और कॉम्ब के ऊपर आपने मोजे को इस तरीके से पहना देना है। अब पहनाने के बाद ये जो आप बेडशीट है इसको आप अंदर करेंगे, बहुत ही आसानी से आपकी बेडशीट अंदर चले जाएगी, जिससे कि आपके हाथों में भी पेन नहीं होगा और आपकी बेडशीट भी बहुत ही अच्छी तरीके से टक हो जाएगी और आपका बेड भी बहुत ज़्यादा नीट क्लीन लगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टिप्स, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।